देखिए अभी तो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का। अब मैं उससे पहले आपको क्या जवाब दूँ। और आप अगर आपका कप्तान इस तरीके के टेम्पो के साथ बैटिंग करता है तो इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड सिग्नल टू द ड्रेसिंग रूम कि वी वांट टू बी एब्सोल्युटली फेयरलेस एंड करेजियस। आप रनों से इवैल्यूएट करते हो, हम इम्पैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं। यही फ़र्क है कि आप स्टार्ट से इवैल्यूएट करते हो, हम इम्पैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं। आप एज जर्नलिस्ट, एज एक्सपर्ट सिर्फ नंबर्स देखते हो, एवरेजेस देखते हो, लेकिन एज अ कोच, एज अ टीम हम नंबर्स और एवरेजेस नहीं देखते कि हम किस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर उसमें कप्तान सबसे पहले हाथ खड़ा करता है तो उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है उस ड्रेसिंग रूम के लिए। देखिए पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये किया था कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे तो वो कुछ, अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं, कहीं भी खेलते हैं, हम 2 स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करते ही करते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये कंपटीशन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए। सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फ़र्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Some people are just perpetual cribbers, man. They got to grow up. So I feel that ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई undue advantage या हमने कुछ ऐसा प्लान किया। Look, I'm someone who tries to stay as much as I can in present, and at the moment, all I can say is that the entire focus is going to be on the game, which is on the 9th. And then obviously there's a long-term vision, there's a long-term plan as well. But at the moment, it's only 9th. But after 9th, we can sit down and plan. But more importantly, we want to play a brand of cricket where we can ask players to go out there and be absolutely brave, courageous, and if ever in doubt, take a very, very positive route. And I've always said it, be it a T20 format, be it a 50-over format, we want to be a team which is absolutely fearless and where people can go out there and be brave. And that is how we want the team to go out there and in future play that kind of a cricket as well. As simple as it can get.